शाही अंडा करी। टेस्टी सी लग रही है ना, और वाकई में शाही है क्योंकि बादाम काजू सब डलता है इसमें। तो चलिए बनाना शुरू करें। प्लीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही अंडा करी। उसके लिए यहाँ पर हमने तीन अंडे बॉईल करके और छील के रख लिए हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर काजू है, ये बादाम है, सॉरी 9-10 बादाम है। वैसे एक्चुअली 5 बादाम 5 काजू डलते हैं, पर काजू हमारे पास थे नहीं तो हमने सारे बादाम ले लिए हैं। 2 लौंग, 1 हरी इलायची, आधा छोटा चम्मच जीरा, छोटा चम्मच यानी कि चाय का चम्मच जीरा, आधा चाय का चम्मच खसखस, यहाँ पर आधा बड़ा वाला जो चम्मच होता है टेबल स्पून वो भर के तिल है वाइट, 1 बड़ा चम्मच मेरे पास कोकोनट पाउडर है, जो सूखा हुआ नारियल होता है उसका पाउडर, आधा बड़ा चम्मच यानी कि टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला। यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना मैंने बारीक काट के लिया है धनिया, 2 हरी मिर्च ली हैं, 1 प्याज को देखिए इस तरीके से हमने पीस लिया है मिक्सी में, ये एक मीडियम प्याज है, 1 टेबलस्पून जितना हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 आलू हमने वेजेस में काट लिया जिसको हम तल लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो सामान है सारा का सारा, ये शाही सामान जो है मसाला जिससे बनता है, इस सबको ड्राई रोस्ट करके और उसके बाद मैं इसको पीस लूंगी। ड्राई रोस्ट करके पीस के पेस्ट बनाऊंगी, इसका पेस्ट बना के रखूंगी और उसी सेम पैन में फिर थोड़ा सा ऑयल लेके मैं ये आलू तल लूंगी। एक बार ये दोनों काम हो जाते हैं तो फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। ये पेस्ट भी बन गया हमारा और आलू भी तले गए, और ये जो अंडे हैं उसमें से एक को तो हमने हाफ ऑफ कर दिया था क्योंकि थोड़ा क्रैक हो रहा था। बाकी हमने ये अंडों में ये बीच बीच में ऐसे बहुत हल्के हल्के स्लिट मार दिए हैं ताकि अंदर मसाला जा सके। अब ये देखिए गैस पे वही सेम ऑयल रखा हुआ है जिसमें हमने आलू तले थे, तो गरम कर रहे हैं उसको। अब ये तेल में हम प्याज डाल रहे हैं, ये अनियन थोड़ा सा भून जाएगा तो हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और उसकी रॉ स्मेल जाने तक फिर भूनेंगे इसको। तो पहले इसको होने देते हैं हम अनियन को थोड़ा सा। ये अनियन हल्का सा देखिए पिंक हो गया। अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं और इसकी रॉ स्मेल जाने तक इसको भूनेंगे। रॉस में चली गई। अब हम इसमें डाल रहे हैं हाफ टी स्पून घी। वैसे जनरली घी में ही बनता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास वो आलू का ऑयल था इसलिए हमने पहले वो यूज कर लिया और बाकी का घी डाल दिया। अब हम डालेंगे नमक, हल्दी और लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल के उसको भूनेंगे अच्छे से 1-2 मिनट। वैसे आधा 1 मिनट ही हमने चलाना है ताकि मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और भून जाएं। उसके बाद हम पेस्ट डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट को 4 से 5 मिनट हमें कम सेक पर पकाना है।
इसको हम पका चुके हैं 3 से 4 मिनट। अब हम इसमें इमली का पानी डाल रहे हैं। हाफ लेमन के जितने साइज की इमली को हमने थोड़ा गर्म पानी में भिगो के और फिर छान लिया था। ये देखिए वो पानी डाल रहे हैं इसमें हम। अगर आप अच्छा खट्टा पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। हम बहुत ज्यादा खट्टा नहीं डालते तो इसीलिए हमने इसको कम डाला है। ये सालन का जो पानी था बचा हुआ वो भी साथ के साथ डाल रहे हैं। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक तेल छूट नहीं जाता। तेल छूटेगा उसके बाद हम आलू और ये डालेंगे अंडे। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और वैसे भी हमने ग्रेवी तो इसकी बनानी ही है तो हम इसमें ये अंडे डाल रहे हैं। देखिए आपको कट भी बहुत दिख रहा होगा आसानी से। अंडे डाल देंगे और ये आलू डाल देंगे तले हुए और इसी मसाले से इनको ढक देंगे ताकि थोड़ा मसाला भी इनके अंदर घुस जाए और मसाले में पक भी जाएंगे थोड़े से। बस हमें इस मसाले से कवर करना है इनको और फिर ढक के 2 से 3 मिनट पकाना है। ये साबुत वाले तो हम उलट पुलट कर देंगे अंडे और दूसरे वालों के ऊपर ऐसे ही मसाला डाल देंगे। ये देखिए सबके ऊपर हमने मसाला डाल दिया। अब हम इसको कवर करके कुक करेंगे 2 से 3 मिनट और फिर आके ग्रेवी बनाएंगे इसकी। लीजिए 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम इसकी ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। देखिए आप घी भी कैसे सारा निकल आया है, तेल और घी अच्छे से। अब क्योंकि हमने चावल के साथ खाना है इसलिए हम उसी हिसाब से ग्रेवी बनाएंगे। अगर आप रोटी या पराठे के साथ खा रहे हैं तो आप थोड़ा कम भी बना सकते हैं। तो पानी की जो मात्रा है या क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से रखिएगा। अब इसको एक बॉईल आने देंगे। बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाला डाल देंगे और फिर ढक के फिर से 3 से 4 मिनट पकाएंगे कम सेक पर। हमने हरी मिर्च और धनिया डाल दिया है और अब हम डाल देंगे लास्ट में जो गरम मसाला है वो। मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब ढककर 3 से 4 मिनट पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद हम आपको ये डिश आउट करके दिखाते हैं। ये बस तब तक हमें पकाना है ढककर जब तक ये सारा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। ये देखिए सारा ऑयल सेपरेट होने लग गया, ऊपर आ गया, मतलब सारा का सारा ऑयल। और ये बन चुकी है। अब मैं आपको इसको बस डिश आउट करके दिखाऊंगी। लीजिए हमारी शाही अंडा करी रेडी है चावल के साथ खाने के लिए। इसीलिए ग्रेवी भी है अच्छी खासी, आप देख सकते हैं।
तो अब आप भी इसको बनाइए, खाइए और तारीफें पाइए बाकियों से भी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए वीडियो और शेयर भी जरूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।